नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी को समझने वाले हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काफी हलचल मचा रही है। नाम है सात्विक ग्रीन एनर्जी। अब ये कंपनी हाल ही में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इसके ग्रोथ स्टॉक की कहानी में आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सात्विक ग्रीन में वो दम है कि वो इंडिया की अगली ग्रीन एनर्जी जायंट बन सके? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम कंपनी को जानेंगे, फिर समझेंगे कि इसकी ग्रोथ आ कहां से रही है, उसके बाद नंबर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में भविष्य के मौकों और खतरों को तौलेंगे। तो शुरू करते हैं। आखिर ये सात्विक ग्रीन एनर्जी है क्या? सीधे शब्दों में ये इंडिया के लीडिंग सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जिसने अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है। तो कंपनी का स्केल कितना बड़ा है देखिए। इसकी सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 3.80 गीगावाट, जो कि काफी प्रभावशाली है। और बात सिर्फ मॉड्यूल बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये ईपीसी सर्विसेज भी देते हैं, मतलब प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक सब कुछ, और साथ ही साथ मेंटेनेंस का काम भी संभालते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि कंपनी की इस शानदार ग्रोथ के पीछे का असली इंजन क्या है, इसके मुख्य प्रोडक्ट्स कौन से हैं और इसका बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका ज्यादातर रेवेन्यू, लगभग 57% एन टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल से आ रहा है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी है। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी इनोवेशन में सबसे आगे है। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 5077 करोड़ रुपए। ये है कंपनी की टोटल कंफर्म्ड ऑर्डर बुक। इससे अंदाजा लगता है कि आने वाले समय में रेवेन्यू को लेकर बाजार में कितना भरोसा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अब सीधे फाइनेंशियल्स पर चलते हैं, यानी आंकड़ों की दुनिया में। देखते हैं कि क्या ये ग्रोथ स्टोरी नंबर्स की कसौटी पर भी खरी उतरती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ऑर्डर बुक का साइज बहुत बड़ा है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये ग्रोथ प्रॉफिटेबल भी है? चलिए पता लगाते हैं। इन आंकड़ों को देखिए, सेल्स लगभग हर साल दोगुनी हो रही है। मार्च 2023 में 609 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 तक 2158 करोड़ तक। इसे सिर्फ ग्रोथ नहीं कह सकते, ये तो एक तरह से विस्फोटक ग्रोथ है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ खोखली सेल्स नहीं है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। और यही एक हेल्दी बिजनेस का सबसे बड़ा संकेत होता है कि कंपनी बिक्री बढ़ाने के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है। इससे पहले कि हम अगला नंबर देखें, चलिए 1 मिनट रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई को समझ लेते हैं। आसान भाषा में ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर रुपए पर कितना मुनाफा कमाकर दे रही है। 83%। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, 15 से 20% का आरओई ही बहुत अच्छा माना जाता है। 83% तो सच में असाधारण है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसे से कितना जबरदस्त रिटर्न बना रहा है। लेकिन कहानी में हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। अब देखते हैं कि क्या स्टॉक की कीमत सही है और इस चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ छिपे हुए रिस्क तो नहीं है। अब जरा वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं। एक आम तरीका है पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बताता है कि निवेशक कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए कितने पैसे देने को तैयार हैं। सात्विक का पीई है 26, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 59 है। इसका सीधा मतलब ये है कि पहली नजर में तो ये स्टॉक अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी सस्ता लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस तेज ग्रोथ की फंडिंग आ कहां से रही है। और यहीं पर हमें पहला बड़ा रिस्क नजर आता है, कर्ज। कंपनी का कर्ज बहुत तेजी से बढ़कर 503 करोड़ तक पहुंच गया है। ये एक चिंता की बात हो सकती है। और दूसरा बड़ा रिस्क है नेगेटिव कैश फ्लो। आसान भाषा में कहें तो पिछले 2 सालों से कंपनी की तिजोरी से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है। हाँ, ऐसा अक्सर तेजी से एक्सपैंड कर रही कंपनियों के साथ होता है, लेकिन ये एक ऐसा रिस्क है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए अगले सेक्शन में कंपनी के भविष्य के अवसरों और उसके सामने जो बड़े बड़े जोखिम हैं, उन्हें एक दूसरे के सामने रखकर तौलते हैं। तो भविष्य में ग्रोथ आएगी कहां से? देखिए,
कंपनी अपनी मौजूदा कैपेसिटी बढ़ा रही है, नए राज्यों में भी प्लांट लगा रही है और PMKOSM जैसी सरकारी योजनाओं के जरिए सीधे रिटेल कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट पर भी इनका बड़ा फोकस है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये बढ़ता हुआ कर्ज एक चिंता का विषय है। साथ ही कंपनी अपने टॉप 10 क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो कि एक रिस्क है। और इन बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स को समय पर पूरा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए, ग्रोथ और रिस्क की इन अलग अलग शक्तियों को एक साथ मिलाकर एक फाइनल इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाते हैं। तो यहाँ पर सात्विक की दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ है बुल केस, जिसमें आसमान छूती सेल्स, एक बहुत बड़ी ऑर्डर बुक और आकर्षक वैल्यूएशन जैसे मजबूत पॉइंट्स हैं। और दूसरी तरफ है बेयर केस, जो बढ़ते कर्ज, नेगेटिव कैश फ्लो और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जैसे रिस्क्स पर रोशनी डालता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस न समझा जाए। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। और हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सात्विक की ग्रोथ की रफ्तार तो वाकई बिजली जैसी है, लेकिन क्या उसकी फाइनेंशियल नींव इतनी मजबूत है कि वो भविष्य में बनने वाली इस विशाल इमारत का भार उठा सके? ये सोचने वाली बात है।